हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है कि 2 है। देख सकते हैं आप लोग जो है कि सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं सेशन तैयार की हूँ। तो इसके लिए आप लोग डेली टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए ताकि डेली का नया नया वीडियो जो भी अपडेट हो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। क्लास जो है कि आज 2 नंबर है। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है ऊर्जा अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्तित्व। जो ऊर्जा के अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है उसे बताना है। तो ये पार्किन जो है तो मार्विन मुंडल ये मुंडल यहाँ दिए गए हैं। मुंडल, मुंसेल और रॉश और पार्किन। तो पार्किन जो है थे, ये कौन थे? इन्होंने विलियम हेनरी पार्किन, इनका पूरा नाम था विलियम हेनरी पार्किन। इन्होंने जो थे ये क्या किए थे? संश्लेषित रंगों का आविष्कार किए थे और संश्लेषित जो रंग होता है उसका आविष्कार किए थे। मुंसेल जो थे वो क्या थे? इन्होंने रंग से जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो है कि यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मुंडल। जो ऊर्जा अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे वे मार्विन मुंडल थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। मूल्य का साधन है। मूल्य का साधन है, क्या है मूल्य का साधन? मूल्य का स्थान पूछा जा रहा है। जो मूल्य होता है तो इसको ट्रायंगल में दर्शाया जाता है। तो यहाँ होता है हमारा मूल्य यानी कि वैल्यू। मूल्य यहाँ गोल होता है लक्ष्य और यहाँ स्तर होता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो मूल्य कहाँ होता है? स्थान उसका बताना है। दाहिने होता है, बाएं होता है, मध्य दाहिने होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ आंसर जो है डी नंबर सही हो जाएगा। मूल्य जो होता है, वैल्यू जो होता है वो कहाँ होता है? केंद्र में होता है। तो आंसर जो है यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रबंधन का मूल्य है। जो गृह प्रबंधन का मूल्य है कौन सा है वो बताना है हमें। तो यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है व्यवस्थापन, संगठन, उपकरण, निर्णय। तो मूल्य पूछा जाए गृह प्रबंधन का या आत्मा पूछा जाए। गृह प्रबंधन का आत्मा किसे कहा गया है? निर्णय को। तो आंसर जो है डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है जब आय व व्यय बराबर हो तो बनने वाला बजट कहलाता है। मान लीजिए कि आय 10 रुपये है और जो व्यय भी हो रहा है वो भी कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो 10 रुपये जो है कि हम खर्च कर दे रहे हैं, तो जो हो जा रहा है कि 0 हो जा रहा है। यहाँ जो बचत हो रहा है कुछ नहीं बचता है तो ये 0 हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? बचत का बजट। तो इसे कहेंगे जबकि मान लीजिए कि हम कोई 10 रुपये हमारा आय है और 8 रुपया यूज कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो 2 रुपये जो बच रहे हैं तो ये जो हो जाएगा बचत का बजट हो जाएगा। पूर्ण बजट, संतुलित का बजट, जहाँ संतुलन हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेलेनिन है, मेलेनिन क्या है ये बताना है। हीमोग्लोबिन, रंगवर्धक, एंजाइम, एंटीजन। तो हीमोग्लोबिन, एंटीजन और एंजाइम ये सब जो क्या होते हैं कि ये सब जो है प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है। और जो हमें बताना है यहाँ ये जो है मेलेनिन क्या है, एक रंगवर्धक है। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड जिसमें सल्फर उपस्थित होता है, ऐसा अमीनो एसिड बताना है जिसमें कि सल्फर की मात्रा क्या होती है, संयुक्त होती है, उपस्थित होती है। सिस्टीन, लाइसिन, लेनिन और वेलिन। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा ये बताना है। तो सल्फर उपस्थित होता है, किस में होता है हमें ये बताना है। तो सल्फर जो होता है, सल्फर एक कौन सा होता है, लाइसिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में सल्फर होता है, जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर कितना होता है ये बताना है। तो प्रोटीन में सल्फर जो होता है कि 1% पाया जाता है। और यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, ये सिस्टीन जो होता है ये कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो ये जो है कि सिस्टीन जो होता है ये दाल में पाया जाता है, दाल नहीं, 1 मिनट, ये सिस्टीन जो है दाल में नहीं पाया जाता है। जो पाया जाता है ये दाल में क्या क्या पाया जाता है हमें वो देखना है। तो यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, चाहे न्यू पेज में ले लेती हूँ। जैसे देख सकते हैं आप लोग, दाल में उपस्थित बताना है। तो दाल में नहीं पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है जो उपस्थित नहीं होता है। एक होता है मिथियोनिन, एक मिथियोनिन होता है, और एक जो होता है ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। और एक जो होता है थ्रियोनिन होता है। तो ये सब दाल में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। तो इसे ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मिथियोनिन अमीनो एसिड है, जो मिथियोनिन है ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो ये जो है कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, मिथियोनिन और जो होता है सिस्टीन। मिथियोनिन, मिथियोनिन प्लस एक और हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन भी जो होता है ये भी सल्फर युक्त होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पभारिता का सूचक है। अल्पभारिता यानी कि होता है ये, एक होता है, हम इसे बताएंगे BMI, बॉडी बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो ये सूचक होता है, इससे बताया जाता है। तो 18.5 से कम, 19.5 से ज़्यादा, 35.9 से कम, 40.2 से ज़्यादा। तो 18 जो होता है मिनिमम होता है। 18.5 से कम अगर जब वज़न हो जाएगा जिस व्यक्ति का,
तो अल्पभारिता में काउंट किया जाएगा। तो इसको हम BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इस सूचक से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़े, रेंच आदि का होता है। यह कथन किसने कहा था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है वो बताना है हमें। तो डॉक्टर एस्मिंजर, दहामा, बार्लो और लेविन। तो ये जो है कथन सबको ये याद होगा। हथौड़े, रेंच से जो किए थे, मैकेनिक से तुलना किए थे डॉक्टर एस्मिंजर ने, किए थे किसका? एक्सटेंशन वर्कर का। आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत संपर्क जो कि खुद से जाके किसी ग्रामीण से एक्सटेंशन वर्कर जो होता है मिलता है, भेंट करता है। तो व्याख्यान, फार्म कार्यालय में मिलना, प्रदर्शित सामग्री, सम्मेलन। तो फार्म कार्यालय में जाके मिलना, यहाँ क्या हो रहा है? कार्यालय में जाके मिलना, खुद जाके मिल रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा। यही हमारा आंसर सही होगा। और जो व्याख्यान, प्रदर्शन और सम्मेलन, ये सब जो क्या होता है कि इस समूह होता है ग्रुप, ये जो होता है ग्रुप संपर्क होता है, समूह संपर्क में आते हैं। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ जो व्यक्तिगत संपर्क नहीं है वो छांटना है। घर पर भेंट है व्यक्तिगत संपर्क, कार्यालय में मिलना अभी हम लोग देखे हैं। व्यक्तिगत पत्राचार, व्यक्तिगत किसी को अगर हम पत्र लिखते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क में आएगा। तो आंसर जो है कि यहाँ हमारा डी नंबर हो जाएगा। पत्रिका, जैसे कि कोई मैगजीन हो गया, ये क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये पब्लिक होता है, जनसंपर्क होता है, समूह संपर्क होता है। तो यहाँ जो है आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्न में से भोजन पकाने की कौन सी विधि में शुष्क और आर्द्र, यहाँ आर्द्र है, शुष्क और आर्द्र ताप का इस्तेमाल होता है? शुष्क ताप भी और आर्द्र ताप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? सिलाना, स्टूविंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, ब्रेजिंग और ब्लांचिंग। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ब्रेजिंग सही हो जाएगा। जो ब्रेजिंग इसमें होता है, एग्जाम्पल में ले लीजिए कटहल का सब्जी। कटहल का सब्जी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्या करते हैं? कटहल का सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम कटहल को क्या करते हैं? तल लेते हैं। तो यानी कि उसको जब तल लेते हैं तो उस शुष्क हो जाएगा। और जो है उसके बाद आर्द्र विधि जब हो जाएगा, तो आर्द्र विधि जब होगा थोड़ा सा पानी डाल के खदकाते हैं, पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? पानी डालकर। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। चक्षु शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं है जो कि दिखाई देने वाला नहीं है। नहीं बताना, जो हमें दिखाई देता है उसे अलग रखना है, जो नहीं दिखाई देता है वो बताना है। रेडियो श्रव्य है, दूरदर्शन कार्यक्रम ये क्या है?
श्रव्य दृश्य दोनों है। श्रव्य दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य। दूरदर्शन जो होता है देखते भी हैं सुनते भी हैं। चलचित्र क्या होता है? चलचित्र जो चलता है और चित्र दिखाई देता है, तो ये श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएगा। और प्रदर्शन भी जो होता है दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रेडियो है वो क्या है? सिर्फ सुनाई देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौखिक शिक्षण सामग्री के परोक्ष, यानी कि परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट उदाहरण है। कौन सा है? मौखिक शिक्षण सामग्री के इनडायरेक्ट उदाहरण है जो कि डायरेक्ट नहीं है। सभा अधिवेशन, कार्यालय में भेंट, रेडियो ट्रांजिस्टर, कठपुतली। तो यहाँ देखिए सभा अधिवेशन, कहीं अगर सभा होता है तो वहाँ पे अगर नेता मान लीजिए कोई है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो वो सभा में क्या करता है कि डायरेक्ट रूप से भाषण देता है, तो ये नहीं होगा। कार्यालय में भेंट अगर हम जब करते हैं तो डायरेक्ट रूप से वहाँ बातचीत की जाती है। रेडियो ट्रांजिस्टर, जब कठपुतली, कठपुतली भी हमें दिखती डायरेक्ट रूप से दिखाई भी देती है और हम सुनते भी हैं वहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन जो है 55 का बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेडियो ट्रांजिस्टर ये जो होता है कहीं और चल रहा होता है और कहीं और से हमें सुनाई देता है, हम कहीं भी बैठ कर इसको सुन सकते हैं। तो ये कोई डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। 4H क्लब में सम्मिलित है। 4H क्लब में कौन कौन सा सम्मिलित है? हाइड, हेल्प, हैंड, हार्ट, हाइड, हेड, हैंड, हार्ट। तो हाइड नहीं होता है, ऑप्शन 2 हम एलिमिनेट कर लेंगे। फिर होता है देखिए हेड होता है, हार्ट होता है, हैंड होता है और हेल्थ होता है। यहाँ हेल्प दिया गया है, नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। हैंड, हार्ट और हेड, हेड मतलब कि सिर, हेड सिर, हार्ट हृदय, हृदय, हार्ट, हैंड हाथ और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? पोस्टर का आकार कैसा होना चाहिए, प्रयुक्त रंग ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से रंग हमें यूज करना है, और स्पष्टता होना चाहिए। पोस्टर बनाते समय हम ध्यान रखते हैं ABC। ABC का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। उपयुक्त सभी जो है आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। जब हम पोस्टर बनाते हैं तो आकार भी ध्यान देना चाहिए कि पोस्टर का हमें आकार क्या रखना चाहिए, प्रयुक्त रंग भी क्या प्रयोग करना चाहिए वो ध्यान देना चाहिए, और जो पोस्टर हमारा होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए। तो आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संवाद विधि जिसमें 4 से 6 विशेषज्ञ सदस्य अर्धचंद्राकार, ये ध्यान देंगे, अर्धचंद्राकार वृत्त बनाकर श्रोता समूह के समक्ष बैठते हैं कहलाता है। जो श्रोतागण होते हैं उनके समक्ष बैठते हैं अर्धचंद्राकार में। अर्धचंद्राकार ऐसे ही बनता है, इधर से बनाइए या तो इधर से बनाइए। तो अर्धचंद्राकार तो ये किस में होता है? तो
तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जो होता है श्रोता अगर बैठे रहते हैं और जिसमें संवाद होता रहता है, यहाँ मान लीजिए कि ऐसे लोग बैठे हैं तो वर्कशॉप में, सेमिनार में, सब पैनल में, परिसंवाद में। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पैनल होता है उसमें बना अर्धचंद्राकार वृत्त में बैठकर श्रोतागण के समक्ष जो होता है अर्धचंद्राकार जो होता है उसको हम किससे मिलाते हैं, पैनल चर्चा जो होता है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवाद के उदाहरण है, संवाद की उदाहरण है, फोरम है, भाषण, प्रतियोगिता है, ए और बी दोनों है, कोई नहीं। तो यहाँ आंसर सी नंबर सही होगा। संवाद के उदाहरण में फोरम भी आता है और भाषण उपयोगिता भी आता है। तो आंसर जो है यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। कठपुतली है, कठपुतली क्या है? श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर सही हो जाएगा। अभी एक मैंने पीछे क्वेश्चन कराया उसमें बताया है कि जो कठपुतली होती है वो क्या होती है, श्रव्य दृश्य होती है। दिखाई दृश्य श्रव्य बोलिए या श्रव्य दृश्य बोलिए, ये जो होता है सुनाई भी देता है और दिखाई भी देती है। तो अगर किसी ऑप्शन में श्रव्य दृश्य दिया गया है तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अलग अलग करके दिया गया है, यहाँ ऑप्शन दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन हेल्पफुल है आप लोग के लिए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और जो है कि चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और इस सेशन का लाभ सबको मिले। मेरा यही मतलब कि वो है कि इस सेशन से हर एक स्टूडेंट के लिए लाभ हो। तो ज़रूर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ मैसेज करिए कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है, जब आप लोग सर्च करेंगे टीचिंग एग्ज़ाम से जब सर्च करेंगे तो आप लोग को चैनल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।